आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज पर बात करने वाले हैं, भक्ति। एक छोटी सी लेकिन बहुत गहरी बात को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसका संदेश क्या है और ये दिलों को कैसे छू जाता है। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। तो सारी बात घूम फिर कर एक सवाल पर आ जाती है, भक्ति में कितनी शक्ति होती है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये अपने आप में एक खोज है। और आज हमारी ये पूरी पड़ताल इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी। चलिए सबसे पहले तो यही समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये भक्ति है क्या, क्योंकि ये सिर्फ एक एहसास से कहीं कहीं ज्यादा है। यहाँ एक बात समझने वाली है कि भक्ति को सिर्फ एक भावना या एक एहसास नहीं माना गया है। नहीं, इसे एक असल ताकत के रूप में देखा गया है। सोचिए, जैसे जिंदगी के तूफानों में कोई लंगर हो या घने अंधेरे में कोई रोशनी जो सहारा भी दे और रास्ता भी दिखाए। तो सवाल उठता है, भक्ति का सबसे पहला और सबसे जरूरी काम क्या है? इसका जवाब इन पंक्तियों में छिपा है कि ये वो ताकत है जो एक टूटे हुए इंसान को भी संभाल लेती है। ये सबसे कमजोर पलों में सहारा देने का एक बहुत बड़ा वादा है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। भक्ति का काम सिर्फ टूटे हुए को संभालना ही नहीं है, बल्कि अंधेरे में रोशनी दिखाना भी है। ये उम्मीद का एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक है। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। यहां पर देखिए, अंधेरे और रोशनी का कितना साफ फर्क बताया गया है। एक तरफ है अंधेरा, मतलब जब कुछ समझ नहीं आता, निराशा होती है, खोया हुआ महसूस होता है। और दूसरी तरफ है रोशनी, यानी भक्ति, जो स्पष्टता लाती है, आशा जगाती है और आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। और अब हम उस हिस्से पर आते हैं जो शायद इस पूरी बात का सबसे गहरा, सबसे भावुक पहलू है। वो पल जब ऐसा लगता है कि सारी दुनिया ने साथ छोड़ दिया है और सिर्फ एक ही उम्मीद बाकी है, ऊपर वाले का साथ। ये लाइन वाकई बहुत गहरी है। ये उस डर को छूती है जो शायद हर इंसान के मन में कहीं ना कहीं होता है, बिल्कुल अकेले रह जाने का डर। एक ऐसा डर जिसे हर कोई समझ सकता है। और ठीक उसी पल जब लगता है कि सब कुछ खत्म, कोई नहीं है साथ, तब ये जवाब सामने आता है। वहां महादेव अपने भक्त का हाथ थाम लेते हैं। ये सबसे बड़ा भरोसा है कि जब कोई और साथ ना हो, तब भी एक शक्ति है जो अकेला नहीं छोड़ेगी। अच्छा, तो जब ये दिव्य सहारा मिलता है तो होता क्या है? इसका आखिर नतीजा क्या निकलता है? चलिए अब इस पर बात करते हैं कि कृपा से बदलाव आता कैसे है। और कमाल की बात यह है कि यहां कहा जा रहा है कि कृपा का बस एक लम्हा, सिर्फ एक पल ही काफी है सब कुछ बदल देने के लिए। एक ऐसा शक्तिशाली क्षण जो जिंदगी की पूरी दिशा ही मोड़ सकता है। और बस यही इस पूरे सफर का निचोड़ है। टूटा हुआ इंसान, भक्ति का सहारा और आखिर में कृपा से एक पूरी तरह बदला हुआ जीवन। ये विश्वास पर आधारित एक यात्रा का अंतिम पड़ाव है। तो आखिर में ये विचार हमें एक बहुत ही गहरा जवाब तो देता है, पर साथ ही एक और भी गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये जो विश्वास की ताकत है, जो सबसे मुश्किल घड़ी में भी सहारा बन जाती है, आखिर ये आती कहां से है?